زما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی صاحب نومېدو درېیم استاد یو عمر کاری صاحب نومېدو څلور کسه راغلي ما سره زما نه علاوه درې نور کسانو یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو د افغانستان کې دوی ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول هلکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې سرې پوه कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ, बताया ताल्लुक जमातुल अहरार से है। कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया, 3 साथी भी हमरा थे। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में मुकीम रहे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में वार नाकाम। रेंजर्स कैंप पर हमलावर 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान शहरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला सिंध समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहले खाना से ताज़ियत। हमले के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी, खित्ते के अमन के लिए खतरा। मुआहदे की सियाही सूखने से पहले ईरान और अमरीका फिर एक दूसरे पर हमलावर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का स्विट्जरलैंड में रवां हफ्ते शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल होने का दावा। मुफाहमती याददाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होना थे। अमरीकी फौज के सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले, कैशम जजीरा और सिरक शहर पर बमबारी, फौजी तनसीबात, टेलीकम्युनिकेशन टावर, दिफाई निज़ाम और ड्रोन मराकज़ निशाना। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। तेहरान की जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का दावा। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान का वजूद मिटाने की धमकी। बोले मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले, वीडियो भी जारी कर दी। ट्रंप को सिर्फ इतनी कामयाबी मिली कि अमेरिका में ताबूत और व्हील चेयर बनाने वालों का कारोबार बढ़ गया। ईरानी मिसाइल्स पर तहरीर, पासदाराने इनकलाब की मजीद सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। कहा दुश्मन धोखेबाज है, हमें एतमाद नहीं। जारहियत को इस्लामाबाद मुआहिदे से मुतसादिम समझा जाएगा। अब्बास अरागची कहते हैं अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमरीका मफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। यकतरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद खराब होगी। अगले 30 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। पाकिस्तान का फरीकैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाकदार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म के बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से राबते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरानी हमलों पर कुवैत और बहरीन बरहम। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। हमले मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। बहरीन को कशीदगी में इजाफे का खदशा। ईरानी हमले रोकने और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। सऊदी अरब ने हमले बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ओमान की फरीकैन से तहम्मुल और कतर की मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की अपील। खलीज ताउन काउंसिल ने हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर।
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले, आज़ाद कश्मीर का मामला हसास नौयत का है। JUI सरबराह का कहना है कि जज्बात से नहीं, अक्लो दानिश से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत से बराह रास्त बात करने को तैयार हूँ। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? हमें विफाकी हुकूमत से निकलने का कहते हैं, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे, MKM भी मुस्ताफी हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बिलावल को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। ना इनको मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे आवाज उठाओ, हाथ काम करें, अपने आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। हम आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब, बोले सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत है। सिंध से निकले और पंजाब जाकर देखें, इतनी आजादी नहीं मिलेगी। सिंध असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। खस्ता हाल सड़कें, सीवरेज का नाकारा निजाम और गंदगी के ढेर। कराची की आगरा ताज कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी अजीरन। सड़कों की मुरम्मत और सीवरेज निजाम फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। कहते हैं मसाइल के हल के लिए कई दरखास्तें दी, शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होने के बराबर। शहर कायद में हादसात मामूल बन गए, मजीद 3 अफराद जान से गए। मंगूपीर में डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, 2 नौजवान जाम बहक, ड्राइवर फरार। नर्सरी अल्लाह वाली कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से बच्ची जान से गई। शनाख्त 8 साल की मिशाल के नाम से हुई। चूनिया में लड़की से 3 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। तबीयत खराब होने पर लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फरार। अस्पताल इंतजामिया की इत्तला पर पुलिस ने बच्ची को तहवील में ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट और दरख्वास्त के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त। ईरान ने लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइम लाइन मांग ली। इस्माइल बकई कहते हैं अमरीका लबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। बाकिर कालिबाफ का लबनानी हम मनसब से राबता। जंग की निगरानी करने वाली मुश्तरका कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। कमेटी बनाने का फैसला स्विट्जरलैंड इजलास में हुआ था। दहशतगर्द और हट धर्म इसराइल अमन का दुश्मन। सेहूनी फौज का फलस्तीन पर एक और हमला। हमास के नेवल कमांडर मंसूर समी महमूद को 2 साथियों समेत शहीद करने का दावा। अलमवासी में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर ड्रोन हमला। शिमाली गजा में शदीद गोलाबारी। इसराइल में कार धमाके और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही। इमदादी सरगर्मियां जारी। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से निकाल लिया गया। 68,900 अफराद लापता। अमवात की तादाद 1,450 हो गई। 3,500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। भारत विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन का टारगेट 19 ओवर में पूरा कर लिया। भारत को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जीत दरकार थी। शिकस्त के बायस इंडियन टीम ग्रुप में 3रे नंबर पर रही। एक दिन में दूसरा झटका। वर्ल्ड चैंपियन भारत की रुसवाई आयरलैंड के हाथों धुलाई। आयरिश टीम ने तारीख रकम कर ली। पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे मैच में मेजबान टीम 1 रन से कामयाब। भारतीय टीम 155 रन का हदफ हासिल न कर सकी। आयरिश बल्लेबाजों में हैरी टैक्टर 53 रन बनाकर नुमाया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट करियर का आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नेक तमन्नाओं का इजहार। 52 साल बाद आलमी कप खेलने वाले कांगो की नॉकआउट राउंड में एंट्री। तारीखी फतह पर जश्न, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती।
रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीम्स की अगले मरहले में रसाई। क्रोएशिया ने घाना, इंग्लैंड ने पैनामा को हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला शुरू हुआ। कनाडा और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला जारी। और मेसी का मास्टर स्ट्रोक, एक फ्री किक, एक शाहकार, एक नया आलमी रिकॉर्ड। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप के लगातार 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर। रवा आलमी कप में गोल्स की तादाद 6 हो गई। आलमी कप में मजमूई गोल्स की तादाद 19 तक जा पहुंची।